गाइस, मैं हूं ताबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट क्या होता है, उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं पढ़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट में भी हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, लेकिन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत सिंपल है बट पेपर में आते हैं विद बेसिस के साथ, कि यानी कि इसका डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लिक्विडिटी के बेस पे डिफरेंस बताओ, रिस्की के बेस पे डिफरेंस बताओ। तो एग्जाम्स में ये बेसिस के बेस पर आ जाते हैं। सो हमें इसको बेसिस के बेस पर ही याद करना है। अब कैसे याद करना है वो अब हम करेंगे, ठीक है। सो गाइस, मनी एंड कैपिटल मार्केट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मनी मार्केट वही थी जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कैपिटल मार्केट वहाँ होती है जहाँ पे हम मिडल एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग करते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर एंड ऑल, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। देखो मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है RBI, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक एंड कॉरपोरेट्स, ये इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। जबकि कैपिटल मार्केट के कौन है, RBI नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे भी आते हैं, बैंक भी आता है, कॉरपोरेट्स भी आते हैं। बट इसके अलावा कैपिटल मार्केट की मेन जान कौन होते हैं, उसके रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कि हम आम पब्लिक भी उसमें डील करती है, जबकि मनी मार्केट में हम लोग नहीं चाहते डील करने के लिए। सो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो मेन डिफरेंस ये है इसका पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पर। सेकेंड होता है गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में 5 इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग होती है जो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। 5 हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट: कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और आपका ट्रेजरी बिल। सो आपको ये 5 चीज़ें ऑन द बेसिस याद होनी चाहिए टिप्स पर, क्योंकि पेपर में आती हैं। सो इधर 5 चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की डीलिंग होती है। इन्वेस्टमेंट आउटले अगर देखें, इन्वेस्टमेंट आउटले यानी कि कितना पैसा लगता है। सो देखो मनी मार्केट में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इसका ट्रेजरी बिल ही 25,000 का इशू होता है, जबकि कैपिटल मार्केट बड़ा सस्ता है, 10 रुपये 100 रुपये में आप शेयर्स खरीद सकते हो। सो यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे भी चलेंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन। मनी मार्केट की ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कम होती है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं 1 साल के अंदर तक, यानी कि अप टू 1 ईयर। लेकिन कैपिटल मार्केट की जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो मिडल एंड लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। इसके बाद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप इतने कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस, अगर देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, क्योंकि इनकी लाइफ ही कम होती है यार, 15 दिन में तो खुद ही हो जाते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट एज कंपेयर टू मनी मार्केट लेस लिक्विड होते हैं, लेकिन लिक्विड कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं अगर और चीज़ों से कंपेयर करें। बट जब मनी मार्केट के से कंपेयर करते हैं तो उनसे थोड़े से कम लिक्विड होते हैं। मनी कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज हमें दिया गया है जहाँ पे हम इसकी डीलिंग करते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर इनकी डीलिंग कहाँ की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में, और ये लेस लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू मनी मार्केट। और मनी मार्केट के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है गाइस, उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं। इसके बाद आता है सेफ्टी। सो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेफ होते हैं। क्यों ज़्यादा सेफ होते हैं, इसके पीछे 2 रीज़न है, पता है आपको। क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ना बड़ी साउंड पार्टी डील कर रही होती है इसमें, हमारी RBI वगैरह, और दूसरा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, तो ये ज़्यादा मतलब सेफ़ माने जाते हैं। अगर कोई आपसे 1 दिन के लिए पैसे ले तो आपको पता है कि हाँ कल दे देगा, नहीं देगा तो पिटाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पहले ही ये कह के जा रहा है कि यार 2 साल के लिए पैसे ले रहा हूँ, तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये जो मार्केट है ये ज़्यादा रिस्की होती है। नई कंपनीज आती है यहाँ पे, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद है मनी मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न लो होता है, कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जहाँ रिस्क होता है वहीं ज़्यादा पैसे होते हैं, और रिस्क यहाँ कम है तो यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम है, और यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन है हमारे पास तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे लेस ड्यूरेशन होता है, कम समय के लिए कोई हमसे मतलब डीलिंग हो रही है, तो वहाँ पे रिटर्न भी कम ही रहता है।
सो गाइज ये थे डिफरेंस बिटवीन द मनी एंड कैपिटल मार्केट। आई होप आप लोगों को गाइज समझ आए होंगे, और अगर समझ आए तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।